हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित। अगर आपको इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है और आपसे ये पूछा जाता है कि ये जो क्वाड्रेटिक फॉर्म है उसमें से कौन सी ऐसी है जो कि पॉजिटिव डिफाइनेट है, तो इसका जो आंसर आएगा वो ये आएगा। पर इसके पीछे का जो लॉजिक है और कंसेप्ट क्या है वो मैं आपके सामने बताने वाला हूं। सो देखिए, ज्वाइन करिए मेरे कोर्सेज को ऑन अकेडमी फॉर IIT JEM एंड CSI नेट और बनाइए अपनी प्रिपरेशन को आसान इन कमाल के फीचर्स के साथ, जैसे रेज हैंड, टेस्ट सीरीज एंड आस्क योर डाउट। यूज माय रेफरल कोड GP सर फॉर 10% ऑफ ऑन ऑल कोर्सेज। अगर आप CSIR नेट, गेट और IIT JEM एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी जहां पर हायर मैथमेटिक्स पूछा जाता है, तो ये सीरीज आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। इसलिए मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन जहां पर एक से ज्यादा ऑप्शंस करेक्ट होते हैं, जहां पर बहुत सारे इंटरलिंक कंसेप्ट्स होते हैं, उस पर मैं आपको यहाँ पे कंसेप्ट्स और क्वेश्चंस करा रहा हूं। आज हम बात करेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्म के बारे में। ये लीनियर अलजेब्रा का टॉपिक है और क्वाड्रेटिक फॉर्म हमारे पास क्या होता है, 2 डिग्री की हमारे पास एक इक्वेशन होती है जिसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं। फिर हमारे पास यहाँ पे ये पूछा जाता है कि यार ये पॉजिटिव डिफाइनाइट है या नेगेटिव डिफाइनाइट है या फिर सेमी डिफाइनाइट है या क्या है, तो इसके बारे में हम यहाँ डिस्कस करेंगे। उसके बाद फिर नेक्स्ट इक्विवेलेंस वाला कंसेप्ट आता है कि कौन कौन सी क्वाड्रेटिक फॉर्म जो होगी वो आपस में इक्विवेलेंट होगी। इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अगर आपने मेरी प्रीवियस MS की सीरीज नहीं देखी तो आप IIT पे जाके मेरी वीडियोस को देख सकते हैं। इसमें बात करेंगे यहाँ पे अ क्वाड्रेटिक फॉर्म इज पॉलिनोमियल विद द टर्म्स ऑफ 2 डिग्री, राइट है ना, इस टाइप की हमारे पास होती है। सुन हमारे पास यहाँ पे कोई भी इक्वेशन दे रखी है तो कैसे हम क्वाड्रेटिक फॉर्म में इसको कन्वर्ट करते हैं, तो मैं आपको थोड़ा सा बताना चाह रहा हूँ कि ये हमारे पास इक्वेशन है, इस मैट्रिक्स कैसे बनाते हैं। तो यार मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसको बहुत ईजिली आप कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर के कोफिशिएंट जो होंगे वो हमारे पास डायगोनल में आएंगे। इसमें यहाँ पे वाई जेड आ रहा, वाई का मतलब हम यहाँ पे एक्स को डिनोट करेंगे 1 से, वाई को डिनोट करेंगे 2 से और जेड को डिनोट करेंगे 3 से। तो इसमें ये 2 3 नंबर का एलिमेंट है और 2 3 मतलब इसको 2 और 3 लिखेंगे और इसका कोफिशिएंट हमारे पास 2 आ रहा। तो मैट्रिक्स में जो 2 3 नंबर का एलिमेंट है वो ये आता है और 3 2 नंबर का एलिमेंट है। इसमें 2 3 और 3 2 मतलब ये हमारे पास 2 3 है, तो 2 3 और 3 2 नंबर का जो एलिमेंट होगा उसके कोफिशिएंट इसको आधा आधा कर देंगे, मतलब ये 1 और 1 यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, राइट। इसी टाइप से अगर हम ZX की बात करें तो ZX का मतलब क्या होता है, इसमें 3 1, तो 3 1 एंड 1 3, इसमें ये आधा आधा चला जाएगा, मतलब 3 है तो इसको आधा यहां दे दो, आधा यहां दे दो, राइट। तो जो 3 1 नंबर का एलिमेंट है वो 3/2 हो जाएगा और 1 3 नंबर का एलिमेंट हमारे पास 3/2 हो जाएगा। तो इस तरह से हम यहाँ पे ये मैट्रिक्स बनाते हैं। पर आप बोलोगे सर कि यार ये मैट्रिक्स तो समझ में आ गई, पर इस मैट्रिक्स से ये कैसे आता है सर, ये समझ में नहीं आया। तो इसके पीछे का जो लॉजिक होता है वो ये होता है। सुन, अगर हम यहाँ पे x को मान लें x y z, इसी कैपिटल X ले लीजिए, सुन है ना, ये अगर हमारे पास ये है तो जो हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्म होती है, सुन जो क्वाड्रेटिक फॉर्म होती है उसको हम इस तरह से लिखते हैं x ट्रांसपोज AX। तो सुन ये आएगा हमारे पास x y z और इस मैट्रिक्स को अगर हम यहाँ लिखें 2 0 3/2 एंड 0 1 1, ये अगर हम यहाँ लिखें एंड ये आएगा 3/2 1 एंड 3 एंड सुन यहाँ पे इसको आप मल्टीप्लाई करें x y z। जब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो सुनो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाती है, राइट। तो यार ये हमारे पास क्या होती है, क्वाड्रेटिक फॉर्म होती है। पर हम इतना मल्टीप्लाई करना और टाइम खराब नहीं करेंगे। अगर हमें ये लिखा हुआ है तो इससे हम इक्वेशन बहुत इजी लिख सकते हैं। सुन ये x y z के कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर के कोफिशिएंट होते हैं। इसको इस तरह से लिखते हैं। सुन ये हमारे पास कौन सा नंबर का एलिमेंट होता है, 1 2, मतलब 1 2 का मतलब क्या होता है, एक्स वाई का कोफिशिएंट। तो 0 है, एक्स वाई का कोफिशिएंट होगा नहीं, तो यार एक्स वाई का कोफिशिएंट हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, 0 आएगा। नाउ ये जो होता है ये हमारे पास क्या होता है, सुन एक्स जेड। तो सुन एक्स जेड का कोफिशिएंट हमारे पास क्या होता है, 3/2 है ना। पर सुन जब भी हम ऐसा करेंगे तो इसको ट्वाइस करेंगे, क्योंकि एक्स जेड और ZX का कोफिशिएंट लेंगे तो हम ट्वाइस करते हैं, राइट। इसी टाइप से हम यहाँ पे देखो ये निपट गया, 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 राइट, और ये खत्म हो गया। अब बचा हमारे पास ये वाला है ना। तो सुन ये नंबर का ये जो होता है हमारे पास, ये कौन सा होता है, सुन YZ, मतलब YZ का कोफिशिएंट होगा यहाँ पे, क्योंकि ये 3 ये हमारे पास जो होता है ये 2 3 होता है ना, 2 3 और 3 2, राइट। तो 2 3 और 3 2 मतलब YZ है ना, और इसका कोफिशिएंट हमारे पास 1 आ रहा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, राइट। तो इस तरह से हम इसको करते हैं। तो ये आएगा 2x स्क्वायर y स्क्वायर एंड 3z स्क्वायर, देन इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा 3xz प्लस 2yz। सुन ये हमारे पास क्या आ जाती है, इसकी क्वाड्रेटिक फॉर्म। तो इस तरह से हम यहाँ पे लिख सकते हैं। इस इक्वेशन से आप मैट्रिक्स बना सकते हैं, मैट्रिक्स से आप इक्वेशन बना सकते हैं। एग्जाम में किसी भी प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, राइट। आगे बढ़ते हैं। अब इसमें यहाँ पे कंसेप्ट क्या होता है, जो भी हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्म होती है, या तो इक्वेशन फॉर्म दे रखी है या फिर मैट्रिक्स फॉर्म दे रखी है, अगर उसकी हम आइगन वैल्यूज निकालें, है ना, पॉजिटिव डिफाइनेट का मतलब क्या होता है, क्वाड्रेटिक फॉर्म अगर आपसे पूछा जाए कि पॉजिटिव डिफाइनेट है या नेगेटिव डिफाइनेट या सेमी डिफाइनेट, तो पॉजिटिव डिफाइनेट का मतलब क्या होता है, वो जो हमारे पास मैट्रिक्स बन रही है, अगर हम सभी आइगन वैल्यूज को यहाँ पे निकालें उसकी, तो उसकी सभी आइगन वैल्यू अगर हमारे पास पॉजिटिव आती है
तो यार वो हमारे पास क्या कहलाता है, सुन पॉजिटिव डिफाइनाइट कहलाता है। अब आइगन वैल्यूज कैसे निकालते हैं, अगर आपने नहीं देखा तो सुन ITIP पे जाके मेरे वीडियोस को देख सकते हैं। इसमें बात करेंगे अगर हमारे पास अगर एक आइगन वैल्यू 0 आ रही है, बाकी सभी पॉजिटिव आ रही है, राइट। एक बात ध्यान देने की जरूरत है, रेंज का मतलब क्या होता है, सुन उसकी आइगन वैल्यू हमारे पास क्या आनी चाहिए, पॉजिटिव आनी चाहिए, या किसी भी पॉइंट पर उस क्वाड्रेटिक फॉर्म की वैल्यू क्या आनी चाहिए, पॉजिटिव। अगर आप कोई भी पॉइंट रखो रैंडमली, उस क्वाड्रेटिक मतलब x, y और z की वैल्यू अगर आप कुछ भी माने जीरो के अलावा, है ना, क्योंकि जीरो पे तो हमेशा 0 0 आएगा, राइट, है ना, क्योंकि x, y, z को 0 रखोगे तो 0 आएगा, राइट। पर 0 के अलावा अगर हम कोई भी वैल्यू रखें तो यार अगर सभी पॉइंट पर उसकी वैल्यू पॉजिटिव आ रही है तो क्वाड्रेटिक फॉर्म हमारे पास क्या होती है, पॉजिटिव डिफाइनाइट होती है। मतलब हम ये ऐसा लिखते हैं यहाँ पे ना, QX इज ग्रेटर देन 0, राइट। मतलब उसका जो रेंज आ रहा है वो हमारे पास क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। अगर यहाँ पे देखो दो तरीके होते हैं चेक करने के, या तो हम आइगन वैल्यू से चेक कर सकते हैं या हम पॉइंट्स रख के चेक कर सकते हैं, राइट। दोनों तरीके से बात बराबर ही है, राइट। अगर हमारे पास आइगन वैल्यू पॉजिटिव आ रही है और एक आइगन वैल्यू 0 आ रही है, एक से ज्यादा 0 आ रही है और पॉजिटिव आ रही है, तो उस वाले केस में वो हमारे पास क्या होता है, सुन सेमी डिफाइनाइट होता है, राइट। ये ध्यान, उस वाले केस में हमारे पास जो रेंज होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा, ये ध्यान देने की जरूरत है। इसमें बात करेंगे अगर हमारे पास सब की सब आइगन वैल्यू नेगेटिव आ रही है ना, तो उस वाले केस में वो हमारे पास क्या हो जाता है, सुन नेगेटिव डिफाइनाइट हो जाता है। या फिर अगर हम किसी पॉइंट पर वैल्यू पुट करें, है ना, तो यार उस वाले केस में हमेशा क्या होनी चाहिए, उसकी वैल्यू 0 से छोटी आनी चाहिए। अगर ऐसा होता है तो वो हमारे पास क्या होता है, सुन नेगेटिव डिफाइनाइट होता है। अगर हमारे पास आइगन वैल्यू या तो नेगेटिव आ रही है या 0 आ रही है, तो उस वाले केस में हमारे पास क्या हो जाता है, सुन वो सेमी डिफाइनाइट हो जाता है, राइट। ये ध्यान देने की आवश्यकता है। अगर हमारे पास मैट्रिक्स को क्वाड्रेटिक फॉर्म को मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, वहां पे कुछ आइगन वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, कुछ नेगेटिव आ रही है, तो ऐसे केसेस में हमारे पास जो क्वाड्रेटिक फॉर्म होती है वो क्या होती है, सुन इनडिफाइनाइट हो जाती है, राइट। तो सिंपल सी बात है, पॉजिटिव आइगन वैल्यू पॉजिटिव डिफाइनाइट, नेगेटिव आइगन वैल्यू नेगेटिव डिफाइनाइट, कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव तो इनडिफाइनाइट। अगर पॉजिटिव 0 सेमी पॉजिटिव डिफाइनाइट, नेगेटिव 0 सेमी नेगेटिव डिफाइनाइट, राइट। एक तरीका ये। दूसरा तरीका पॉइंट रख के देख लो, सभी पॉइंट पर अगर उसकी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसकी वैल्यू पॉजिटिव आ रही तो पॉजिटिव डिफाइनाइट, सभी पॉइंट पर उसकी वैल्यू नेगेटिव आ रही तो नेगेटिव डिफाइनाइट, कुछ पॉइंट पर पॉजिटिव कुछ पॉइंट पर नेगेटिव तो हमारे पास इनडिफाइनाइट। ये भी एक तरीका होता है इसको चेक करने का, राइट। क्वेश्चन करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं हमें। सुन ये हमारे पास देखे ना, तो सुन यहाँ पे हमारे पास अगर इसकी हमें पूछा जा रहा है कि यार यहाँ पे हमारे पास ये कौन कौन सी ऐसी यहाँ पे क्वाड्रेटिक फॉर्म है जो कि पॉजिटिव डिफाइनाइट है, तो बेटा हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसकी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करेंगे। मैं दोनों तरीके बताऊंगा, सुन मैट्रिक्स मेथड भी लेंगे हम और रैंडम पॉइंट मेथड भी लेंगे, राइट। चेक करेंगे, है ना। सुन यहाँ पे अगर हम इसकी मैट्रिक्स बनाए तो बेटा यार ये मैंने बोला था x को 1 और y को 2 लोगे, तो बेटा ये 1 2 हो रहा है, मतलब जो 1 2 और 2 1 नंबर का एलिमेंट है ना, और इसका कोफिशिएंट 1 हो रहा है, तो आधा इसको दोगे आधा इसको दोगे, राइट। तो 1 2 नंबर का जो है हमारे पास आधा आएगा, ये हमारे पास आएगा, बाकी सब 0 हो जाएंगे। ये समझने की जरूरत है, राइट। अगर हम इसकी आइगन वैल्यू निकालें, है ना, तो बेटा आइगन वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, हम जानते हैं वही सेम माइनस लेमड़ा करेंगे तो बेटा आएगा लेमड़ा स्क्वायर माइनस का 1/4 इज इक्वल टू 0। तो बेटा सॉल्व करेंगे तो प्लस माइनस 1/2 आ रहा है, बेटा पॉजिटिव भी आइगन वैल्यू आ रही है एंड नेगेटिव भी आ रही, तो यार भाई साहब ये तो इनडिफाइनाइट हो जाएगा, राइट। आगे बढ़ते हैं, इस वाले में करते हैं। इसमें मैं बोला x स्क्वायर का कोफिशिएंट ये आएगा, y का कोफिशिएंट ये आएगा। इसमें ये xy मतलब 1 2 नंबर का और इसका कोफिशिएंट -1 आ रहा है, राइट। क्या आ रहा है बेटा -1, तो हम जानते हैं कि 1 2 2 1 में माइनस आधा आधा कर देंगे, राइट। तो बेटा ये आएगा माइनस का 1/2 एंड माइनस का 1/2। अगर इसके हम कैरेक्टरिस्टिक पॉलीनोमियल लिखे तो मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताई थी, अगर आपने नहीं देखी तो ITIP पे जाके शॉर्ट ट्रिक देख लेना है। सुन ABCD अगर हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स है तो उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बहुत इजीली निकल सकते हैं। लेमड़ा स्क्वायर इन दोनों को ऐड करके यहाँ लिखो एंड प्लस यहाँ पे डिटरमिनेंट हो जाएगा सुन AD माइनस BC, इसको आप बहुत इजीली लिख सकते हैं। तो वही हम कंसेप्ट यहाँ यूज करेंगे। तो सुन ये आएगा लेमड़ा स्क्वायर एंड दोनों को जोड़ो तो माइनस का 2 लेमड़ा एंड सुन यहाँ पे इसका डिटरमिनेंट 1 एंड माइनस का 1/4 तो सुनिए आएगा प्लस का 3/4 इज इक्वल टू 0, राइट। ये हमारे पास यहाँ पे क्या आएगी, सुन इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब इसके हम यहाँ पे क्या करेंगे, आइगन वैल्यूज निकाल देंगे, राइट। तो सुन आइगन वैल्यूज कैसे निकालेंगे, आप आराम से आप इसके फैक्टर्स कर दीजिए, है ना। तो सुन इसके फैक्टर करेंगे तो यार मैं पहले तो इसको काम करता हूँ 4 लेमड़ा स्क्वायर, एक्चुअली लेमड़ा स्क्वायर आएगा माइनस का 8 लेमड़ा प्लस का 3 इज इक्वल टू 0। बेटा यहाँ पे इसके करेंगे तो यार ये 4 3 12 और 6 दोनों 12, तो सुनिए आएगा 4 लेमड़ा स्क्वायर माइनस का 6 लेमड़ा माइनस का 2 लेमड़ा प्लस का 3 एंड देन सॉल्व करेंगे तो सुनिए यहाँ पे 2 लेमड़ा कॉमन आएगा, तो बेटा ये आएगा हमारे पास लेमड़ा -3 एंड -1 कॉमन निकालेंगे तो 2 लेमड़ा -3, तो बेटा 2 लेमड़ा -1 एंड सुनिए आएगा हमारे पास ये 2 लेमड़ा -3 है ना, तो 2 लेमड़ा -3 आ जाएगा। तो बेटा आप देखोगे तो लेमड़ा की वैल्यू एक तो 1/2 आ रही है एंड एक हमारे पास 3/2 आ रही है, राइट। तो आप देख रहे हो सुनिए यहाँ पे सबकी सब आइगन वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव आ रही है, इसका मतलब ये पॉजिटिव डिफाइनाइट हो जाएगा, राइट। ये ध्यान देने की जरूरत है। सुन एक तरीका और होता है कि आप इसका डिटरमिनेंट निकाल लो। अगर इसका डिटरमिनेंट पॉजिटिव आ रहा है
तो हम यहाँ पे उससे भी कह सकते हैं, क्योंकि हमारे पास क्या होता है, जो डिटर्मिनेंट होता है वो हमारे पास आइगन वैल्यू का प्रोडक्ट होता है, राइट। अगर इसका प्रोडक्ट पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब या तो दोनों नेगेटिव है या दोनों पॉजिटिव है, राइट, है ना। तो उस तरीके से भी आप कर सकते हो। और वैसे भी आप देख रहे हो, सुनिए यहाँ पे इसका डिटर्मिनेंट हम देखेंगे, फिर हम इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे, राइट। तो यार ये तो 1 आ रहा है, टोटल का भी हमारे पास पॉजिटिव आ रहा है, मतलब ये हमारे पास क्या जाएगा, पॉजिटिव डिफाइनेट हो जाएगा। जैसे हम इसके बारे में बात करें, राइट, तो हम जानते हैं कि इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे तो 0 -1/4, तो बेटा नेगेटिव आ रहा है, मतलब एक आइगन वैल्यू 100% इसकी क्या होगी, नेगेटिव होगी। मतलब इस तरह से भी हम कर सकते हैं, राइट। आगे बढ़ते हैं, सुन इसको देखेंगे यहाँ पे, है ना। इस वाले को समझते हैं ना, कलर चेंज कर दो ताकि आपको समझ में आए। इस सुन यहाँ पे हम करेंगे तो ये 1 आएगा, है ना, एक्स और वाई। अब इसका कोफिशिएंट हमारे पास 2 आ रहा है, तो आधा कर देंगे तो 1 आ जाएगा, राइट। बेटा हम जानते हैं यार ये हमारे पास क्या रहा है, इसका डिटरमिनेंट 0 और आप चेक करोगे, इसका मतलब 100% एक आइगन वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, राइट। तो यार ये हमारे पास क्या जाएगा स्टूडेंट, सेमी पॉजिटिव डिफाइनेट हो जाएगा, क्लियर है, क्योंकि 2,0 इसके आइगन वैल्यू आएगी ना, तो पॉजिटिव आ रहा है और 0 आ रहा है, राइट। इसको चेक करेंगे तो इस वाले केस में क्या आएगा बेटा, 1 और 1, सॉरी 1 एंड 0, क्योंकि वाई स्क्वायर कोफिशिएंट नहीं है बेटा, इसका कोफिशिएंट हमारे पास 1 आ रहा है, आधा करेंगे तो यार ये 1/2 एंड 1/2 आ जाएगा। इसको सॉल्व करें तो वैसे भी हम देख रहे हैं, सुनिए 0 माइनस का 1/4 हो रहा है, तो स्टूडेंट इसका डिटरमिनेंट नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब 100% एक आइगन वैल्यू इसकी क्या होगी, नेगेटिव होगी। तो ये हमारे पास एक तरीका होता है, मतलब बी ऑप्शन हमारे पास आ रहा है। अब पॉइंट वाला मेथड देख लेते हैं, है ना। स्टूडेंट पॉइंट वाले मेथड में देखें यहाँ पे, जैसे मैं आपके सामने यहाँ पे एक पॉइंट रखता हूँ 1 एंड -1, राइट। क्या रखो बेटा, 1 एंड -1, तो आप देख रहे हो इसकी वैल्यू -1 आ रही है। इसमें 1 एंड 1 रखता हूँ तो भाई साहब इसकी वैल्यू 1 आ रही है, राइट। तो कुछ पॉइंट पर पॉजिटिव आ रही है, कुछ पॉइंट पर नेगेटिव आ रही है, मतलब ये हमारे पास पॉजिटिव डिफाइनाइट नहीं होगा। पर इसको देखो आप, इसी पॉइंट पर इसको देखते हैं ना, तो अगर ये पॉइंट हम रखें यहाँ पे, मान लीजिए मैं इसको रख के देखता हूँ, तो बेटा 1 एंड -1 रखो, तो भाई साहब उस वाले केस में रखेंगे तो 2 एंड सुनिए तो हमारे पास 3 आ रहा है इसकी वैल्यू। अगर 1 एंड 1 रखें तो बेटा उस वाले केस में 1 एंड -1 तो सुनिए 1 आ रहा है, राइट। तो अगर आप कोई भी पॉइंट रखें, आपकी इच्छा है कि सर एक काम करो, यहाँ पे आप सर x की वैल्यू आप रख दो 3 एंड 1 रख दो, रख ले भाई, यहाँ रखेगा तो ये आएगा 9 एंड -3 एंड प्लस का 1, तो बेटा ये भी हमारा, तो कुछ भी वैल्यू पुट कर दो, 0 0 के अलावा कोई भी वैल्यू पुट करके देख लीजिए, 100% ये क्या आएगा, पॉजिटिव देगा, मतलब 0 से बड़ा देगा, मतलब ये हमारे पास पॉजिटिव डिफाइनेट हो जाएगा। इसी प्रकार जैसे हम इसके बारे में बात करें, जैसे मैं रखता हूँ 1 1, तो यार 1 1 पे तो 4 आ रहा है, मैं इसके वाले में बात कर रहा हूँ। इसमें यहाँ पे अगर मैं रखूँ यहाँ पे 1 एंड -1, राइट, तो उस वाले केस में यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी ये आ जाएगा 1 -2 एंड 1 आ रहा है, राइट। तो आप देख रहे हो यहाँ पे इसकी वैल्यू 0 आ रही है ना, तो वैसे हमारे पास 0 से बड़ी आने चाहिए हर पॉइंट पे, है ना, पर यहाँ पे क्या आ गया, 0 आ गया, राइट। तो इसलिए ये हमारे पास क्या होगा, सुन पॉजिटिव डिफाइनाइट नहीं होगा, राइट। सो दैट्स व्हाई दिस इज नॉट करेक्ट। इसी टाइप से हम इसके बारे में बात कर लेते हैं ना, तो सेम यहाँ पे इसी क्वेश्चन को पकड़ लो और यही वैल्यू रख लो यार, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो सुन यहाँ पे 1 1 रखेंगे तो बेटा यार यहाँ से हमारे पास इसकी वैल्यू 2 आ रही है, 1 एंड -1 रखेंगे भाई साहब ये 0 आ रहा है, समस्या पैदा हो गई, मतलब बी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट होगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन को किया जा सकता है। देखो कंसेप्ट समझा रहा हूं मैं आपको, तरीके बता रहा हूं, राइट। सो इस क्वेश्चन को देखिए, आपसे पूछा जा रहा है कि कंसीडर द क्वाड्रेटिक फॉर्म दिस, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द रेंज ऑफ दिस क्वाड्रेटिक फॉर्म इज व्हाट, राइट। तो सुन, जब भी हमारे पास इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो या तो आप मैट्रिक्स बना के आइगन वैल्यूज निकालो, पर यार वो बहुत लेंदी मेथड हो जाता है उस वाले केस में, राइट, है ना। तो आप कर सकते हो, मैं आपको इसकी बताना चाहता हूं कि यहाँ पे हमारे पास ये देखेंगे तो सुनिए स्क्वायर है यहाँ पे, तो ये आएगा 4 1 एंड -1 आएगा। सुन एक्स जेड ये एक्स वाई है, सुनिए हमारे पास क्या आएगा, ये आएगा 1 2, मतलब 1 2 मतलब ये नंबर का एलिमेंट, उसका आधा करेंगे तो 2 और 2, 1 2 और 2 1, राइट। एक्स जेड सुनिए 1 3 आएगा, है ना, एक्स को 1 और जेड को 3 रखेंगे तो 1 3 नंबर का एलिमेंट यहाँ आता है, उसका आधा करेंगे तो -1 एंड -1, क्योंकि 1 3 3 1, राइट। सुनिए वाई जेड आएगा, ये हमारे पास आएगा 3 2, तो 3 और 2, यस ये आ रहा 3 2, तो 3 2 और 2 3, है ना, तो ये आएगा हमारे पास -1/2 एंड -1। इसमें अगर इसकी आइगन वैल्यू निकालेंगे आप, तो इसकी आइगन वैल्यू हमारे पास कुछ पॉजिटिव आएगी, कुछ नेगेटिव, आप कर लेना इसको, राइट। पर मैं आपको दूसरा तरीका बताना चाह रहा हूं, जो कि पॉइंट रखने वाला तरीका, राइट। अगर हम यहाँ पे इसके पॉइंट को रखें, मान लीजिए मैं आपको रखता हूं यहाँ पे कि 1 एंड 1 एंड 1, सब 1 1 रख के देखता हूँ, राइट। जब सब 1 1 रखेंगे तो बेटा ये आएगा हमारे पास 4 + 1 -1 + 4 -1 एंड -1, राइट। तो आप देखोगे 4 और 4 8, 8 और 1 9 में से 3 गया तो 6 आ रहा है, सुन इसकी वैल्यू, है ना, तो पॉजिटिव आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू रख लेता हूँ कि 0 0 एंड 1, है ना, 0 0 1 रखता हूं, कुछ भी वैल्यू पुट करोगे, है ना, तो 0 0 1 रखेंगे तो सुन ये हमारे पास 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 ये 0 ये 0, तो सुन हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, -1 आएगी। तो सुन पॉजिटिव भी आ रही है और माइनस भी आ रही है, इसका मतलब ये इनडेफिनाइट हो जाएगा। अब आपसे ऑप्शन को ध्यान से पढ़ना है, रेंज, तो जब भी इनडेफिनाइट होता है तो उस वाले केस में उसका जो रेंज होता है वो हमारे पास R होता है, मतलब पूरा रियल नंबर होता है, राइट। अब ये क्या बोल रहा है, रेंज कंटेन्स, तो ये जो रियल नंबर ये 1 0 को कंटेन करता है, यस इट इज करेक्ट।
रेंज इज कंटेन इन दिस, मतलब क्या जो आर है वो इसके अंदर कंटेन करेगा? भैया नहीं। आर का मतलब क्या होता है? माइनस इन्फिनिटिव से इन्फिनिटिव। तो क्या यार माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी इसके अंदर कंटेन करता है? नहीं करता, गलत हो जाएगा। रेंज इज आर, यस इट इज करेक्ट। क्या बोल रहा है? रेंज इज कंटेन इन, तो यार ये माइनस इन्फिनिट से इन्फिनिट इसके अंदर कंटेन करेगा? नहीं भाई साहब। तो ये थोड़ा सा शब्दों को समझने की जरूरत है, ये ध्यान देने की जरूरत है। तो सुन, ए और सी हमारे पास यहाँ पे क्या जाएगा? करेक्ट आ जाएगा। सुनिए वाला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव डिफाइनाइट क्वाड्रेटिक फॉर्म विथ रेंज माइनस इन्फिनिट टू इन्फिनिट। सुन, हमारे पास जो पॉजिटिव क्वाड्रेटिक फॉर्म होती है उसकी जो रेंज होती है वो हमारे पास आर प्लस होती है, मतलब 0 से इन्फिनिट ओपन इंटरवल होता है, तो गलत हो जाएगा। राइट, क्या बोल रहा है? देयर एग्जिस्ट इनडिफिनिट क्वाड्रेटिक फॉर्म हुज रेंज इज दिस, यस इट इज करेक्ट, क्योंकि इनडिफिनिट जो हमारे पास फॉर्म होती है उसका जो रेंज होता है वो आर होता है, दैट इज माइनस इन्फिनिट से इन्फिनिट, यस इट इज करेक्ट। देयर एग्जिस्ट पॉजिटिव डिफिनिट क्वाड्रेटिक फॉर्म विच रेंज इज 0 टू इन्फिनिट, यस इट इज करेक्ट, क्योंकि आर प्लस होता है। तो सुन, ये हमारे पास क्या हो जाएगा? ऑल ट्रू इज नॉट करेक्ट, सो बी एंड सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सुन यार, ये क्वेश्चन आपके कमेंट बॉक्स के लिए मुझे आपको इसको सॉल्व करके बताना है कि इसको सॉल्व करने में आपको कितना टाइम लगा और सही ऑप्शन क्या है, प्लीज कमेंट करके बताइए। अगर आपको इस टाइप की और भी एमएस की सीरीज देखनी है तो आप मेरी वीडियोस यहां जाके देख सकते हैं। वैसे अगर आप सीएसआई नेट, गेट और आईआईडीजेएम एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आपको अपनी शॉर्ट ट्रिक्स बहुत अच्छी करनी है तो मेरा नया वाला चैनल, इस पर पूरी प्लेलिस्ट देख सकते हैं। नया वाला चैनल को यहां जाके आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय।